तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए, ये आपका आंसर की वीडियो रहने वाला है क्लास 9th के बच्चों के लिए इंग्लिश का। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हर जो एग्ज़ाम रहता है आपका 20 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है, आपको 1 घंटा टाइम दिया जाता है, जिसमें से आपका क्या होता है 6 जो रहता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस, और जो 7 से 10 होता है वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का। 11 12 जो होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स का रहने वाला है। सबमिट द आंसर शीट विद योर रिस्पॉन्स बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, तो ये आपका कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखते हैं सेक्शन ए में एमसीक्यू है, वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न। तो अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो रामेश्वरम क्या है, मद्रास स्टेट था, इन तमिलनाडु या इन उत्तर प्रदेश या इन चेन्नई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वरम, मद्रास स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर क्या बोला, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरगेन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डब्ल्यू वी वेट्स या फिर जेम्स किपकुप किरकुप या फिर पोएबे क्री। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका जेम्स किरकुप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर क्या, हु वाज संतोष डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल। तो कौन जो था वो डिफरेंट था दूसरे लड़कियों से। तो सी वाज ब्यूटीफुल, सी वाज इस्लाम, या फिर था सी डोंट लाइक टू डू एनी ट्रेडिशनल थिंग्स। क्या है, साथ डाइड इल इल वाइफ एंड थिंग ऑफ हर चॉइस, या नॉन। तो या फिर तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी डू नॉट लाइक या सी डिड नॉट लाइक एंड डू एनी ट्रेडिशनल थिंग्स, सेट डाइड इल वाइफ एंड थिंग ऑफ हर चॉइस। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, वेयर डज द रूट रिमेन हिडन फ्रॉम ईयरली। तो इसका कौन सा हो जाए, इन द अर्थ, इन द एयर, इन द वाटर, ऑल ऑफ द एबव। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन द अर्थ। फिर क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 नंबर क्या बोल रहा है, द लिटिल स्वॉलो फाइनली वंट टू द व्हाट हाउस ऑफ डेथ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। चूज द स्टेटमेंट दैट करेक्टली यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए कौन सा सेंटेंस करेक्टली यूज होगा। ठीक है, तो सीता गोज टू द मार्केट डेली, या फिर सीता हैज गोन टू द मार्केट, या सीता वेंट टू द मार्केट, या फिर हो जाएगा, या फिर क्या हो जाए, सीता वेंट टू द मार्केट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीता हैज़, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव लगता है। तो सीता हैज़ यहाँ पर भी 3 लगता है, तो गो वेंट गॉन हो गया, गॉन टू द मार्केट। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फ्रूट वर्ज फ्रूट वेज। फिर क्या बोला, हाउ डज द पोएम सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल। फिर क्या बोल रहा है, वाई डज द कंट्रीज कॉल द प्रिंस। तो वाई डज द क्या कंट्रियर कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, तो हैप्पी प्रिंस को क्यों प्रिंस कहते हैं। तो
अच्छा, वहाँ के जो राजा थे प्रिंस, उसका नाम हैप्पी प्रिंस कैसे पड़ा वो पूछ रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, हाउ वेर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड, व्हाट डिड दे लेटर बिकम, और क्या बोल, व्हाई डिड द टाउन पीपल, क्या है, मेयर एंड टाउन काउंसिलर पुल डाउन द स्टेटस ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो चलिए अब इसका आंसर को फटाफट देख लेते हैं, ठीक है, बिना लेट किए। तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि 7 में आप देख लिए क्या है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हीज फ्रूट वेजेस। तो क्या अब्दुल कलाम अर्न हीज फ्रूट वेजेस बाय सेलिंग क्या टमाराइड सीड्स एट अ प्रोविजन शॉप ऑफ मॉस्क्यू स्टेट, ठीक है, स्ट्रीट मतलब। तो इसका आंसर इस तरह से दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको थोड़ा बढ़ा के भी लिख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो कितना ही लिखेगा, जो पूछ रहा है वो डायरेक्टली उसका आंसर आप दे दीजिएगा, वही बहुत है। फिर क्या बोल रहा है, हाउ डज द पोएट सजेस्टेड दैट ऑल पीपल्स ऑन द अर्थ आर द सेम। तो आंसर को समझाने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं खाली। तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आपको लगता है मुझे ये नहीं पता तो आप जरूर स्क्रीनशॉट मारिएगा। द पोएट सजेस्टेड दैट ऑल पीपल्स ऑन अर्थ आर द सेम बाय क्या है, हाईलाइटिंग शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस सच एज ब्रीदिंग, वर्किंग एंड हैविंग similar bodies, and by stating that everyone needs air, water and sunlight for सर्वाइवल, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर है, आप लिख सकते हो। वाई डज संतोष सेंड टू द लोकल स्कूल। तो संतोष को लोकल स्कूल में क्यों डाल दिया गया था, तो संतोष वाज सेंड टू द लोकल स्कूल बिकॉज इट वाज द tradition because it was the tradition for girls in her village to attend a nearby school, even thought क्या है, her parents were कहाँ थे हम, her parents were worldly फिर है enough to send her to a more prestigious school in the city। तो wealth इस तरह से देख सकते हैं। Why did the कंट्रियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। तो कंट्रियर जो थे वहाँ के, तो वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते हैं। द कंट्रियर कॉल्ड द प्रिंस हैप्पी प्रिंस बिकॉज ही लिव्ड इन अ प्लेस वेयर sorrow was not allowed to enter and he was unaware he was unaware of the suffering and poverty outside the world। इस तरह से देख सकते हैं। अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स एंड देयर प्रोफेशन, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स वेर रामेंद्र शास्त्री सॉरी रामेंद्र शास्त्री। फिर है आपका अरविंदन एंड शिवप्रा केशन, ठीक है, शिवप्रा कृष्ण। तो उसके वो लोग क्या प्रोफेशन में थे उनके बारे में बता। नाम थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ये सब साउथ इंडिया साइड का नाम है, इस तरह का लग रहा है। रामेंद्र शास्त्री, ठीक है। फिर वो रामेंद्र शास्त्री बिकम द हाई प्रीस्टेट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल टेलिंग ओवर फ्रॉम हिज फादर, ठीक है। फिर है अरविंदर क्या था, ठीक है, स्टेट ए बिजनेस क्या है, अराइंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम विजिटिंग पिलग्रिम्स, ठीक है, पिलग्रिम्स। और एक है
शिवप्रा कृष्णन, ठीक है, केसन शिवप्रा कृष्णन क्या था, बिकम ए गेटिंग कंट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे, ठीक है, बोल रहे हैं ना ये साउथ इंडियन टाइप का नाम है उधर का। फिर बोल रहे व्हाई डिड द टाउन पीपल्स मेयन एंड टाउन के काउंसिलर्स पुल डाउन द स्टेट, हाँ सॉरी कहाँ था, पुल डाउन द स्टैट्यूट of the Happy Prince. The town peoples pulled down the statue of the Happy Prince because it no longer looked beautiful and useful. The mayor and town councillors decided to melt the ये जो statue है down because the princess Sapphire's eyes had been given away. The ruby from his snout had been given away and his golden leaf has been stripped to help the poor. फिर के as a result the statue looked dull and grassy. The mayor also wanted to have a statue of himself erected in its place. तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। द हैप्पी प्रिंस चैप्टर से है ये क्वेश्चन, तो जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो अभी तो उतना टाइम नहीं है कि आपको चैप्टर समझाते बस चले। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए।